भोले बाबा पैर कटो। अब ये कौन है बे? अरे यार, ये बहन यहाँ पर क्या कर रही है? ऐसे इन लोग की स्वामी पैर कटो पैर कटो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ए भोले बाबा, अगर आप पैर कट नहीं हुए तो मैं अपनी प्राण यहीं पे त्याग दूंगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरी विनती सुनो भोले बाबा, मेरी विनती सुनो। बोलो बालिका, बोलो। आप मुझे सुन रहे हो? आप मुझे सुन रहे हो भोले बाबा की जय। हाँ बालिके, सुन रहे हैं। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ए भोले बाबा, मेरी 16 शादियां टूट चुकी है सिर्फ इस कलर के वजह से। मैं जितना भी क्रीम पाउडर लगाती हूँ सब काले पड़ जाते हैं। मुझे गोरी करो बाबा, मुझे गोरी करो। असंभव। जो जैसा स्वरूप लेके इस धरती पे पैदा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा मत बोलो भोले बाबा, ऐसा मत बोलो, वरना मैं अन्न और जल को त्याग दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें गोरा तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मुझे सब शर्त मंजूर है भोले बाबा। ठीक है बालिका, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा और उसका उच्चारण तुम्हें एक बार में करना पड़ेगा। अगर तुमने उसका उच्चारण गलत किया तो तुम कभी गोरी नहीं हो पाओगी। बोलिए भोलेनाथ। अच्छा ठीक है, बोलो। अपंगम गंज। नंगा पुंगा। अरे मूर्ख बालिका, तुमने मंत्र का गलत उच्चारण किया है। अब तुम कभी गोरी नहीं हो सकती। एक और चांस दे दीजिए भोले बाबा, एक और चांस मुझे गोरी होने के लिए प्लीज बाबा, एक और चांस दे दीजिए। अच्छा ठीक है, दूसरा मंत्र बोलो। टूटी की चोंच टूटी, टूटा चोंच का तोता। टूटा 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 टूटा। अरे हाँ, जब आपको गोरी नहीं करनी है तो साफ साफ मना कर दो। ये उल्टी सीधी सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज मत करो। अच्छा ठीक है साले साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे जीजा जी सुनिए, आप जा ही रहे हो ना, तो ये लो नए कपड़े और ये रहे 10,000 रुपए पैसे। और हाँ, जाते जाते ना मम्मी जी से मिलते जाना। अच्छा ठीक है साले साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जीजा। अरे मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है दामाद जी, वैसे आपके साले साहब ने जाते जाते कुछ दिया है या नहीं? साले साहब ने दिया है ना, ये फटे पुराने कपड़े और ये 20 रुपए का फटा हुआ नोट। अच्छा ठीक है दामाद जी, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। आप रुको 2 मिनट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। ये लो दामाद जी 20,000 रुपए पैसे। ये पैसे मेरी बेटी को मत देना, क्योंकि वो फालतू में पैसे खर्च करती है। और हाँ, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तभी देना, वरना मत देना, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ। अरे दामाद जी रुको तो, जब आप जा ही रहे हो तो जाते जाते अपने ससुर जी से मिलते जाना। और हाँ, उनसे मत बताना कि मैंने आपको 20,000 रुपए पैसे दिया है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अब ये कौन है बे? अरे पापा जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा दामाद जी, वैसे आपकी सासू माँ और आपके साले साहब ने जाते जाते कुछ दिया है या नहीं? अरे मैं कैसे दे दूंगी पैसे? तुम रखने के लिए दे दो क्या मुझे पैसे, जो मैं दामाद जी को पैसे दे दूं? अरे छोड़ो दामाद जी, वैसे इस नालायक ने कुछ दिया है आपको? अरे पापा जी, साले साहब ने तो मुझे ये फटे पुराने कपड़े अरे ये 20 रुपए का फटा हुआ नोट दिया है। क्या? अरे छोड़ो दामाद जी, वो तो नालायक ना समझ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये लो 30,000 रुपए पैसे, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अच्छा ठीक है पापा जी, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है दामाद जी। अरे माधुरी, मैं आ गया। अच्छा जी, आप आ गए? हाँ, ये तुम्हारे ससुराल वालों ने 60,000 रुपए दिए हैं। ये पकड़ो, 30,000 तुम और 30,000 मैं। अच्छा ठीक है। अरे मम्मी, जीजा जी ने ऐसा क्यों बोला कि मैंने उन्हें फटे पुराने कपड़े और 20 रुपए का फटा हुआ नोट दिया है? अरे नालायक, जब तुमने उन्हें फटे पुराने कपड़े और 20 रुपए का फटा हुआ नोट दिया है तो वो यही बोलेंगे ना? कौन सा ये बोल देंगे कि साले साहब ने नए कपड़े और 10,000 रुपए पैसे दिया है? पर मम्मी, मैंने सच में 10,000 रुपए दिए थे। और वो जीजा जी बोल रहे थे ना फटे पुराने कपड़े, वो फटे पुराने कपड़े नहीं थे। जो आपने मुझे दिए थे ना दीपावली के नए कपड़े, वही कपड़े मैंने उन्हें दे दिए थे। क्या सच में? हाँ मम्मी, सच में। लगाना अपने जीजा जी के पास फोन, मैं भी तो पूछूं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है मम्मी।
The number you're calling is currently switched off. Please try later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये कौन है बे? अरे भैया 20 रुपए का निरमा दे दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा ठीक है बहन, देता हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये लो। चलो 20 के साथ साथ 500 का नोट। लगता है बहन गलती से दे गई। चलो कोई ना, इसमें मेरा ही फायदा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे भैया, मैंने आपको गलती से 520 रुपए दे दिया। अरे नहीं नहीं बहन, आपने 20 रुपए ही दिया था। अरे भैया ठीक से चेक करो ना। अरे बहन, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, आपने 20 रुपए ही दिया था। अरे भैया मुझे लगता है मेरे 500 रुपए रास्ते में गिर गए। मेरी मम्मी ने 520 रुपए दिया था। 20 रुपए का तो मैंने निरमा खरीद लिया, 500 रुपए किराए के लिए रखी थी। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? अरे भैया मेरी मम्मी अब मुझे अलग से डांटेगी। अरे यार, बहन को आधे पैसे दे देता हूँ, आधे पैसे तो बचेंगे। बहन घर भी चली जाएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये लो बहन कुछ पैसे, घर चले जाए ना, जब आना तो मुझे वापस कर देना। अरे भैया थैंक यू, अब मैं जब भी आऊंगी आपके पैसे लौटा दूंगी। चल 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 चल। अरे यार देखता हूँ, शायद 500 के साथ साथ एक और 500 का हो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? बच्चों का बैंक। अरे बहन तो चूहे लगा के चली गई यार। आओ बहू आओ, आज से मेरे बेटे को, इस घर को तुम ही संभालोगी। अरे बहू सबसे पहले दाहिना पाँव अंदर रखो, इतना तो सिखाया होगा तुम्हारे माँ बाप ने। आ जाओ। अरे बहन मेरे लड़के की शादी में खूब दहेज मिला। तू बता तेरे लड़के की शादी में कितना दहेज मिला? तू तो सही है यार, अपने लड़के की शादी में खूब दहेज लिया, लेकिन मेरे लड़के ने तो भाग कर शादी की। इकलौता लड़का इकलौती लड़की, फिर भी दहेज में कुछ लेकर नहीं आई, और तो और पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। अच्छा ठीक है बहन, मैं अब चलती हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। अच्छा ठीक है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सोचा था इकलौता लड़का है तो उसके दहेज में मिक्सी लूंगी, लेकिन नहीं, इस लड़के के चक्कर में मुझे हाथ से मसाला पीसने पड़ रहा है। अगर मेरे लड़के ने मेरी पसंद की शादी करवाई होती तो मुझे हाथ से मसाला नहीं पीसना पड़ता और खूब सारा दहेज मिलता। मेरे लड़के ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली। कैसी हो माँ? कैसी रहूंगी, बहुत बुरी हूँ। सोचा था तुम्हारे शादी में बहुत सारा दहेज लूंगी, लेकिन नहीं, तूने तो उस करमजली के चक्कर में मेरी पूरे गांव में नाक कटवा दी। क्या है तुम्हारी मम्मी का? रोज रोज मुझे ताने मारती रहती है दहेज की फिरती, कहीं ये लेके नहीं आई, कहीं वो लेके नहीं आई। अरे मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे भैया आप कैसे हो? हाँ बहन, मैं तो ठीक हूँ, और आप बताओ कैसी हो? हाँ भैया मैं भी ठीक हूँ, आओ अंदर बैठो, मैं जब तक चाय नाश्ता लेके आती हूँ। आ गया मनोज कहीं का? हाँ आ गया अपनी बहन के घर मुफ्ती की रोटी तोड़ने। अगर अपनी बहन को दहेज में कुछ दिया होता तो हमें भी अच्छा लगता, जैसे कि मिक्सी, कूलर, पंखा, एसी, लेकिन नहीं, तूने तो अपनी बहन को खाली हाथ भेज दिया। ये लो बहन मिठाई की डिब्बा। हाँ हाँ दे दो अपनी बहन को 100 रुपए वाला मिठाई का डिब्बा। तुम गरीबों की इतनी औकाती है, ऐसे क्या देख रहा है गरीब कहीं का? अच्छा बहन मैं चलता हूँ। ये क्या है मम्मी जी, जिस किसी के पास पैसे रहेगा सिर्फ आप उसी का इज्जत करोगी? अरे मम्मी जी आप दहेज और पैसे के लिए इतनी अंधी हो गई हो कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से यही सुन रही हूँ, कहीं ये लेकर नहीं आई, कहीं वो लेके नहीं आई। आपको दहेज चाहिए ना, मैं दूंगी आपको दहेज,
लेकिन मैं आपकी इज्जत और सम्मान कभी नहीं करूंगी और तो और घर का कुछ काम भी नहीं करूंगी। देखो दोस्तों, दहेज क्या होता है उन माँ बाप से पूछो जिनकी बेटी भी चली गई और जगह जमीन भी चला गया, फिर भी ससुराल वाले बोलते हैं कि दहेज में कुछ लेकर नहीं आई। आए पापा, क्या हुआ बे? फिर से कोई नया सपना देख लिया क्या? हाँ पापा। आज कहाँ नहा लिया बे? अरे पापा, मेरे पूरे दोस्तों ने मिलके मुझे तालाब में फेंक दिया। अबे साले, तू रोज सपने में नहाता है ना? रुक, तेरा सपना आज पूरा ही कर देता हूँ। अरे पापा, रुको जरा, सबर करो। अबे साले, देखता हूँ तेरे को कैसे नहीं नहाता है तू। अरे पापा छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊं। अरे पापा मैं नहीं नहाऊंगा पापा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको, ये क्या है? अबे साले, अरे भाई उसको देख, उसका बाप उसे कैसे मार रहा है। वो मारेगा नहीं जब वो 1 साल से नहाया नहीं है तो। तेरी बहन का भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। तेरी बहन का तेरी बहन। भैया भैया मुझे छोड़ दो, भैया भैया मुझे छोड़ दो। अबे साले चुप, तूने मुझे मारा, तुम्हारा कैसे? अभी बताता हूँ तेरे को। अरे भैया छोड़ दो भैया मुझे, अरे भैया, अरे छोड़ दो भैया मुझे, अरे भैया। जीजा जी, अरे जीजा जी, अरे जीजा जी, ले तुम्हारे पापा जी का फोन आया, बात करो। रुको जरा, सबर करो। हाँ पापा। क्या खेतों में पानी देना है? अच्छा ठीक है पापा। अरे मम्मी जी, अब मैं जा रहा हूँ घर। वो क्या है ना, बाबूजी फोन लगाए थे, बोल रहे थे खेतों में पानी देना है। अच्छा ठीक है दामाद जी, वैसे आपके साले साहब ने जाते जाते कुछ दिया या नहीं? दिया है ना, ये फटा पुराना स्वेटर और 10 रुपए का फटा हुआ नोट। क्या फटा पुराना स्वेटर और 10 रुपए का फटा हुआ नोट दिया है? अच्छा ठीक है दामाद जी, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। आप यहीं रुको 2 मिनट, मैं अभी आती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये लो दामाद जी, मेरे तरफ से 20,000 रुपए पैसे, और हाँ इस पैसे से अपने लिए और मेरे बेटे के लिए स्वेटर खरीद लेना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अब जाते जाते पापा जी से और मिल लेता हूँ। रुको दामाद जी, अरे दामाद जी, जब आप अपने ससुर जी से मिलने जा रहे हो तो ये मत बताना मैंने आपको 20,000 रुपए पैसे दिया है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। चलो। अचानक से इतनी ठंडी कहाँ से पड़ने लगी? अरे पापा जी। हाँ दामाद जी, मैं जा रहा हूँ घर। पापा ने फोन लगाया था, बोल रहे थे खेत में पानी देना है। अच्छा, वैसे आपको जाते जाते आपके सासू माँ ने और आपके साले साहब ने कुछ दिया है या नहीं? साले साहब ने तो ये फटा पुराना स्वेटर
वो 10 रुपए का फटा हुआ नोट दिया है। और रही बात मम्मी जी की, तो आप तो कभी उनको पैसे देते नहीं हो, तो वो कहाँ से दे देंगे पैसे? अरे कोई बात नहीं दामाद जी, ये लो 50,000 रुपए। इन पैसों से अपने लिए और मेरी बिटिया के लिए स्वेटर खरीद लेना और बाकी बचे पैसों से खेती कर लेना। ठीक है पापा जी, अब मैं चलता हूँ। चल 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 चल। जी आप आ गए। हाँ मैं आ गया। आप इतने गुस्से में क्यों हो? इस बार मेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया क्या? अरे क्या ही दे देंगे तेरी मायकी वाले। क्यों रे नालायक, तुझे कभी अकल नहीं आएगी क्या? क्यों मम्मी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्यों रे, तूने फिर से अपने जीजा जी को फटा पुराना स्वेटर और 10 का फटा हुआ नोट दिया है? क्या फटा हुआ स्वेटर, 10 का फटा हुआ नोट? अरे मम्मी जी, जो आपने कल मुझे नए स्वेटर दिलाए थे वही दिया है जीजा जी को, और साथ में 10,000 पैसे दिए हैं। क्या दामाद जी ने फिर से हमसे इस बार झूठ बोला? हाँ मम्मी। अरे बेटा, अब अपने जीजा के पास नहीं, अब अपने दीदी के पास कॉल करो। अच्छा ठीक है मम्मी। लेकिन 1 सेकंड, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद तुम उन लोगों से बात मत कर लेना, ठीक है? और अभी के अभी मेरे सामने उन सभी का नंबर ब्लॉक कर। ठीक है जी, करती हूँ। हो गया। The number you're calling is currently switched off. Please try later.